Now, in a question number second, देखिए write first four terms of the AP when the first term A in common differences is given as. मैंने इसका फर्स्ट पार्ट लिया है. आप क्या करना, आपका नाम इसके सेकेंड थर्ड फोर्थ आपका 5 पार्ट्स हैं. तो 5 में से आप जो है 4 आप करिएगा, 4 ये आप करिएगा, एक मैं बताता हूँ कैसे करेंगे. कुछ नहीं, आपका देखो, आपका सवाल कोई भी है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. आपका सॉल्यूशन में आप ये लिखेंगे, लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी and small d is the common difference. In every question, either that is related to 1 mark, 2 mark, 3 mark, बस. अब आपको देखो, किसी भी AP को जनरेट करने के लिए, if you are generating any AP, it means you want अपना the first term and the common difference. बस आपका इतनी है, याद रखिएगा. तो ना देखो, A is equal to अपना देखो this is the first term, and first term is equal to अपना देखो this is 10 हो गया. And the common difference अपना common difference is equal to आपका 10. तो फर्स्ट टर्म आपके पास है. अगर आप AP को देखो, AP को अगर आप देखेंगे तो देखो आपका फर्स्ट टर्म, आपका देखो सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म आपका नाम. यानी कि हमें क्या बोला इसने, आपका नाम राइट फर्स्ट 4 टर्म्स. ओके, तो फर्स्ट 4 टर्म्स है आपका ये, हमने A4 तक ही निकालना है आपका नाम. तो ये अगर फर्स्ट टर्म फर्स्ट 4 टर्म है आपका, तो इसका मतलब ये आपका इनफाइनाइट AP आप बना रहे हैं. इनफाइनाइट AP आप अगर खाली इन चारों को ही लेते हैं तो आपका फाइनाइट AP भी आपका बन जाएगा. देयर इज नो प्रॉब्लम. अब देखो, अब AP इज इक्वल, यहाँ पे 2 चीजें हैं. एक तो आपका नाम देखो दोस्तों, आप इसको डायरेक्ट लग सकते हो, नहीं तो देखो आप क्या करेंगे, पहले आपका A2 अगर आप निकालते हैं, A2 एक डायरेक्ट मेथड से बता देता हूँ. A2 अगर आप निकाले तो A प्लस आपका देखो A1 भी हो गया ना. तो A2 इज इक्वल टू आपका देखो 1, A आपका A कितना 10 प्लस 1 इंटू 10 आपका हो गया. A2 इज इक्वल 10 प्लस 10 आपका 20 हो गया. एक बच्चा डायरेक्ट निकाल सकता है. और एक आपका नाम देखो, अब जैसे आप A3 के लिए निकालते हैं, A3 के लिए आपका क्या होगा, A3 आप क्या करो, पहले हमेशा शॉर्टकट मारने की कोशिश मत करो. आपका फॉर्मूला अप्लाई आपने लिखा, आपका नाम देखो, ये तो शॉर्टकट मारा नहीं. अब एक को हम बता देते, आपका an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सेकेंड टर्म आपका, अब आप थर्ड टर्म A3 निकालते हैं. आपका देखो दिस इज A3, आपका इसका होना n इज इक्वल टू आपका नाम 3 हो गया. आपका नाम देखो, आपका n इज इक्वल आपका देखो A3 इज इक्वल फर्स्ट टर्म आपका देखो 10 प्लस आपका n कितना हो गया 3 माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया सर, ये आपका देखो A3 इज इक्वल टू आपका 10 प्लस 2 इंटू आपका 10. A3 इज इक्वल टू आपका 10 20 एंड 30 आपका. और वैसे भी अगर आपको कोई कहेगा A3 निकाले, आपका A प्लस आपका क्या हो गया 2D. A का मतलब आपका क्या है 10 प्लस 2 इंटू डी का मतलब आपका 10. सो नाउ 10 प्लस आपका 20 इससे बड़ा आपका ना देखो दिस इज 30. तो तब भी आपका ना एक डायरेक्ट आप निकालेंगे. एक आपका थोड़ा सा फॉर्मूले से क्या होता है कि इसका बेस क्लियर है, बेस पक्का है आपका नाम बस. और आपका नाम उसके बाद आपका नाम फिर आपका, अब आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं. A4 इज इक्वल टू E प्लस 3D आप कर दीजिए यहाँ पे. तो नाम देखो दिस इज 10 और प्लस 3 इंटू 10 आपने किया, तो 10 प्लस आपका नाम 30. तो नाम A4 इज इक्वल टू आपका नाम 40. Therefore आपका AP इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. हमने ऐसे कर दिया. आपका नाम देखो AP इज इक्वल टू 10 रुपीज आपका, सॉरी 10, दिस इज 20, दिस इज 30 एंड दिस इज 40. यहाँ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको इन्फिनाइट आपका इन्फिनाइट AP बनाना चाह रहे हैं या फाइनाइट AP आपका बनाना चाह रहे हैं. तो ये था जो दूसरा क्वेश्चन है, उसमें A इज इक्वल टू माइनस 2, D इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है आपका. तो आप जरा दूसरा क्वेश्चन मुझे यहीं पे करके बता दीजिएगा. तो फर्स्ट टर्म इज गिवन एज माइनस 2 एंड D इज इक्वल टू आपका नाम 0 दिया हुआ है. इससे आप मुझे जरा बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या है प्लीज. तो मैं फिर देन आई एम गोइंग फॉर द थर्ड क्वेश्चन. ओके, ये तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड है. आपका फर्स्ट टर्म आपका ये है -2 है और D आपका 0 है. तो अगर आपका नाम इसके बाद आप A2 अगर आप निकालेंगे, तो A2 निकालने के बाद A प्लस आपका देखो 1D हो गया. A के मतलब -2 और प्लस 1 इंटू 0. तो आपका इसका मतलब A2 इज इक्वल टू आपका -2 आ गया. देन यू आर गोइंग फॉर द A3. तो ना आपका फिर आपका क्या हो जाएगा, A प्लस आपका 2D हो जाएगा. A इज व्हाट, दैट इज -2 इंटू 2 इंटू 0. तो ये तो 0 हो जाएगा. अगेन दिस इज -2.
ऐसे अगर इफ यू आर गोइंग फॉर द A4, सो आपका देखो नाउ दिस A प्लस 3D हो गया, सो नाउ दिस -2 एंड प्लस 3 इंटू 0, सो आपका -2। इसका मतलब A, A2, A3, A4। अगर आप AP दिखाते हैं किसी को, अपना देखो तो इसका मतलब AP इज इक्वल टू दिस इज आल्सो -2, दिस इज आल्सो -2, दिस इज आल्सो -2, ये आपका से ठीक है ना। अब आपका इसी में मैं थर्ड, ये बच्चा क्वेश्चन आपका नाम इसी में समझा दे रहा हूँ, क्योंकि ये लर्नर्स के लिए होगा, आप जसू के लिए नहीं है। अब ये सॉल्यूशन नंबर 3 आपका 5.1 का आपका देखो, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपका देखो पहले तो आपका लेट स्मॉल ए बी द आपका नाम देखो दिस द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड स्मॉल डी इज द कॉमन डिफरेंस। ये सब में लिखो, सब में लिखो इन एवरी क्वेश्चन। देन आपका आप एपी इज इक्वल टू जो उसने दिया हुआ आपका देखो ना दिस 3, आपका देखो दिस 1 -1 और -3 लिखा है। ही हैज गिवन यू द इनफाइनाइट एपी दिया हुआ, इनफाइनाइट एपी। अब आपको बोला देखो, अगर आप एपी का जनरल फॉर्मेट देखेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, आपका देखो ना दिस आपका देखो फर्स्ट टर्म का मतलब आपका देखो ए इज इक्वल टू आपका देखो फर्स्ट मेंबर ऑफ द एपी इज आपका टेकन एज फर्स्ट टर्म। अब सर, अब आपको बोला कि आपका नाउ यू प्लीज गो फॉर कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल आपका A2 माइनस A कर दीजिए, या कॉमन डिफरेंस इज इक्वल आपका A3 माइनस A2 कर दीजिएगा। तो इससे देख लेते हैं आपका 1 - 3, तो D इज इक्वल आपका -2। इधर से इसको भी चेक कर लेते हैं क्या जा रहा है, जब हमने करना ही है तो देखो D इज इक्वल A3 इज क्या -1 और माइनस आपका ना 1 आपका देते हैं, तो ना D इज इक्वल आपका -2 हो गया, ठीक है ना। और आपका इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का प्लस होएगा तो भी -2। इसका मतलब कॉमन आपका फर्स्ट टर्म आपका ये हो गया और कॉमन डिफरेंस आपका ना -2 हो गया। हमने यहाँ पे चेक भी कर लिया। चेक करने से आपका क्या, अगर बाय द वे कोई समबडी इज आस्किंग दैट, आप घर में कर रहे हैं, कोई आपका मेहमान आ गया, बोला क्या कर रहे हो, आपने कहा एपी कर रहा हूँ। अच्छा, आपने तो टू द पॉइंट आप निकाल, बोले बेटे क्या दिस सीक्वेंस इज इन एपी, आप कॉमन डिफरेंसेस इफ यू आर लुकिंग आपका द कॉमन डिफरेंसेस आर कमिंग सेम, इट मींस आपका इट इज इन दिस सीक्वेंस इज इन एपी। तो ये आपका ऐसे करना है आपको, ओनली यू हैव टू फाइंड आउट आपका कॉमन डिफरेंस इन द फर्स्ट टर्म। इज इट क्लियर? प्लीज डू इट। बाकी सारे आप करने की कोशिश करिएगा प्लीज।